जब भी बात शेयर बाजार की आती है ना, तो जब बढ़ रहा होता है तो लोग कहते हैं नहीं जी अच्छा जी लगा लीजिए, जब गिर रहा होता तो लोग कहते हैं अच्छा जी भाग जाइए वहाँ से। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शेयर बाजार में जब गिरे तो करना क्या चाहिए। इसलिए चूँकि शेयर बाजार बहुत गिर रहा है तो कहाँ तक गिरेगा, क्या किस सेक्टर में लगाए, सब तो बात अलग छोड़ दिए, लेकिन कुछ मूल बातें हैं जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए। वो मूल बातें क्या है अनिल जी से समझेगा। अनिल जी, बेसिक सिद्धांत क्या है जिसको कभी भूलना नहीं चाहिए शेयर बाजार के लिए? देखिए, एक सबसे बेसिक सिद्धांत जो स्टॉक शेयर बाजार के लिए होता है, कहते हैं कि देखिए बाजार हो या इंसान, जाना इसको ऊपर ही है एक दिन। क्या बात कर, बाजार हो इंसान, जाना इसको ऊपर ही है। तो ये एकदम ये मान करके चलिए, क्योंकि हम बाजार को पिछले 15-16 सालों से मैं देख रहा हूँ, हर गिरावट में लोग कहते हैं कि बस अब तबाही आ गई, तबाही आ गई, और 5 साल बाद बाजार उससे 2-3 गुने दर पे पहुंच जाता है। तो ये जो है ये आगे भी ये होता रहेगा, और यही इसकी चाल है, यही इसकी खूबसूरती है, और यही इसकी खूबसूरती स्वभाव भी है बाजार का। हाँ। तो इसमें जब बाजार गिरता है तो लोगों को क्या मूल बातें रखें कि नहीं ये तो करना नहीं है, ये तो करना है? पहली चीज कि 3 चीज जो नहीं करना है गिरते बाजार में। देखिए, गिरते बाजार में नहीं करना क्या है, एक तो आपने अगर पहले से निवेश कर रखा है तो उसको हड़बड़ी में ना बेचें, हड़बड़ी में ना बेचें, ठीक है। दूसरा, क्योंकि बाजार में जो गिरावट होती है उसमें फंडामेंटल रीजन कम और इमोशनल ज्यादा होता है। बाजार जो है वो इमोशन पे, भावनाओं पे रिएक्ट करता है, तो उस भावनाओं से आपको थोड़ा सा अपनी दूरी बनाए रखनी है, बुद्धिमानी से अपना निर्णय लेना है। दूसरी चीज, बात पैसा का दिल मत लगाइए, दिमाग लगाइए, एकदम ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बाजार की गिरावट में आप मौके तलाशें, ठीक है, जहां पर आप डाल सकें। हाँ, जो आपने कहा कि नहीं करना, तो पहला तो नहीं करना, हड़बड़ी में नहीं बेचना। दूसरा कि हर किसी शेयर को नहीं खरीद लेना। गिरावट में ऐसा नहीं कि हर किसी शेयर को खरीद लें, जो भी गिर रहा हो कि पता चला कि आपको सस्ता मिल रहा है तो खरीद लें, ऐसा नहीं करना, नहीं करना। तीसरी चीज, आप एकदम छोटे शेयरों को खरीदने से बचें कि 5 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, सस्ता होगा, ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। सस्ता माल खरीदने से बचिए, महंगा पड़ जाएगा आपको। अब 3 चीज जो गिरते बाजार में करना चाहिए। 3 चीज जो करने वाली चीज ये होती है, उसमें एक तो ये कि ऐसे सिचुएशन में आप अपनी कंपनी की पोटेंशियल को समझें। अगर आपने लगाया हुआ है पहले से तो उसके बिजनेस को समझें कि कितना उसके बिजनेस में मजबूती है। दूसरी चीज़, अगर आप निवेश करना की सोच रहे हैं तो ये देखें कि कौन सा जो बिजनेस है हमारी कंपनी है, कौन सी कंपनी है जिसका बिजनेस स्ट्रांग है लेकिन प्राइस गिरी हुई है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे निवेश। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि हमेशा अच्छी पेडिग्री की कंपनी, जिसका कि बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसके बिजनेस में कहते हैं ना कि एक उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो उसके पास, जैसे लाइक मोनोपोलिस्टिक कोई बिजनेस है जिसमें उसकी मोनोपोली है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो वैसे बिजनेस में निवेश करना हमेशा अच्छा रहता है। तो इस तरीके में देखें कि ऐसे बिजनेस में अगर गिरावट आई प्राइस में तो वहाँ पर मौके। अगर किसने शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है तो इस तरह के हाहाकारी हालत में अपने पोर्टफोलियो को क्या करना चाहिए? छोड़ दें या रिजिक कर दें? आप एकदम छोड़ दें। देखिए, गिरावट में कभी भी आप ओवर रिएक्ट न करें। रिजिक करने का टाइम जो है वो कब होता है, सबसे जो सही तरीका होता है, जो निवेशक हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो निवेशक हैं उनको अपना पोर्टफोलियो बाजार की गिरावट या उठा पटक में नहीं रिजिक करना चाहिए। उनको रिजिक करना चाहिए क्वार्टरली जब रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट के साथ अपनी कंपनी के रिजल्ट को देखें और वो देखें कि कंपनी का रिजल्ट ग्रो कर रहा है या स्लो डाउन हो रहा है, उसके हिसाब से उसको रिजिक करें। कभी भी पैनिक होकर के रिजिक न करें कि उसको एग्जिट कर ले, दूसरे में घुस जाए, ये सही नहीं। एक आखिरी सवाल कि जब बाजार गिर रहा होता है तो बहुत सारे शेयर गिर रहे हैं, अच्छे बड़े दिग्गज धाराशाही हो रहे हैं, तो दिग्गज धाराशाहियों में कौन हीरो है, कौन विलेन है, ये कैसे पहचाने? देखिए, उसका सबसे आसान तरीका होता है, पहले चीज़ हम देखते हैं बाजार में, जो हम लोग भी देखते हैं, वही मैं एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बाजार में जो गिरावट हुई है उसका कारण क्या है। पहले तो उसका कारण समझिए, उस कारण से प्रभावित हुए जितने शेयर हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखिए, और जो उस कारण से प्रभावित नहीं है लेकिन फिर भी नीचे गिर रहे हैं, उनमें आपको निवेश का अब चलते चलते ये बताइए, आपके पास जो लोग आते हैं जो पैसा लगा रखे हैं, डूबा हुआ है, हारे पहुंच रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती करके क्या आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती करके जो आते हैं वो अक्सर दिखता है कि लोग बहुत ही छोटे, जिसको हम एसएमई शेयर कहते हैं, माइक्रो कैप
मल्टी बैगर के नाम पे जो बेच जाए। 200-300 करोड़ की कंपनी होती है और शेयर चल रहा है 2 रुपए 3 रुपए पे, तो वो ये सोच के उसको ज्यादा खरीद लेते हैं कि कल को ये HDFC बैंक बन जाएगा, तो हम आज उसमें लगा दें पैसा, और वो पता चलता है कि वो जो 3 रुपए का शेयर है वो 30 पैसे का हो जाता है। तो सबसे ज्यादा गलती तो ये करते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आधार पे भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आते हैं क्या? हाँ, बहुत लोग हैं आजकल, तो व्हाट्सएप और यूट्यूब में बहुत तरह की बातें की जाती है, उसको देख के पैसा लगा देते हैं, उसको देख करके लगा, अगर डूबता है तो आपके पास आते हैं। एकदम व्हाट्सएप में और या यूट्यूब में बहुत से ऐसे आप देखेंगे क्लेम आते हैं कि अपने सब कुछ बेच करके लगा दीजिए, इसमें आपकी 7 पुश्ते खाएंगे, इस तरीके के हेडिंग दे दी जाती है। तो नीम हकीम की दवा खा ले, बीमार पड़ी तब असली डॉक्टर के पास। अब ऐसा काम मत करिएगा आप, बाजार गिर रहा है एकदम ध्यान से रहिएगा, और अगले एपिसोड में बताएंगे कि क्या करना है आगे। ठीक है, बिल्कुल गांठ बांध दी इन सारी बातों को।